हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग हिमलैंड सीजन 5 के इस वाले एपिसोड के कुछ हिडन डिटेल्स को देखने वाले हैं। तो फिर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टंग से दबा दे। तो फिर चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो पहले वाला क्लिप है उस पहले वाले क्लिप में जो हिडन डिटेल है उस हिडन डिटेल को आप में से 99% बंदों ने ही नोटिस कर लिया होगा। बट जिन बंदों ने उस वाले हिडन डिटेल को अभी तक नोटिस नहीं करा है उन लोगों को मैं एक क्लिप दिखाता हूँ। आप लोग जरा उस वाले क्लिप को ध्यान से देखिए। तुम ऐसा घूम घूम के मारूंगा पकौड़े। तेरे को तो मैं ऐसा धो धो के मारेगा मेरे बेटे। आजा 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 भाई, मैं तुम लोगों को सच्ची बता रहा हूँ, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं किया था कि ऊपर 4 बंदे खड़े होंगे ऑलरेडी। आजा आजा, आखिरी बंदा बचा है। ए वापस आ गया। नो वेस्ट डूड, लेट्स गो। चल खाना खा। इस वाले क्लिप में आप लोग साफ साफ देख ही सकते हो कि जब स्मार्टी भाई ने उस आर्मी वाले बंदे के एरो को उसके ऊपर ही शील्ड से रिफ्लेक्ट किया था तभी उनका ये वाला अचीवमेंट अनलॉक हुआ था। बट इसके पहले वाले एपिसोड्स में जब स्मार्टी भाई किसी के साथ लड़ाई कर रहे थे तभी भी उन्होंने अपने दुश्मनों के एरोस को भी तो अपने शील्ड से उनके ऊपर ही रिफ्लेक्ट किया था। तब तो ये वाला अचीवमेंट अनलॉक नहीं हुआ था क्योंकि ये वाला अचीवमेंट बहुत पहले ही उनका अनलॉक हो गया था। बट ये अब दोबारा कैसे अनलॉक हुआ, मुझे तो इसका जवाब नहीं पता। अगर आप लोगों को इसका जवाब मालूम है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो फिर अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले हिडन डिटेल की तरफ। इस वाले हिडन डिटेल को जानने से पहले मैं आप लोगों को एक क्लिप दिखाता हूँ। आप लोग जरा उस वाले क्लिप को ध्यान से देखिए। Oh shit, no, oh my god, bro, oh my god, नहीं, स्मार्टी भाग। इन लोगों ने मुझे घेर दिया हर जगह से। अबे तू इधर को आजा ना, तेरे को मैं मारेगा, वन शॉट करेगा। आजा तू भी आजा पकौड़े, तू भी आजा। तेरे को तो मैं अभी घुस के मारेगा स्मार्टी पाए तेरे को अभी। तू भी आजा, तू तो यहाँ पे अर्जुन बना हुआ है भाई, हमारे सामने नहीं चलेंगे, समझा ना। कहाँ गया तू खाना खाएगा। ये भाग रहा। आजा मेरे बेटी, आजा मेरे बेटे, तेरे को मैं अभी वन शॉट करेगा। ओ माय गॉड, ज्यादा बंदे आ रहे हैं ये। शिट डूड, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल मैन। ला ए अटका हुआ है, चीटिंग कर रहा है बंदा। चीटिंग करेगा। आजा, अब तो नहीं हो सकती है वो मश। वेट, नो, खाना खा। I have to leave. पंप फटा के फुटने स्टार्ट हो गए भाई। चल। आ ब्रो, ये स्लैब्स है, हाफ स्लैब्स है सारे के सारे। यहाँ पर वाटर बकेट क्लच हो ही नहीं सकता रहा। वाटर किस्मत। इस वाले क्लिप में आप लोगों ने लास्ट में सुना होगा कि जब स्मार्टी भाई दौड़ कर जा रहे थे, उनका जब MLG फेल हुआ था तब उन्होंने कहा था कि ये सारी जगह स्लैब से बनी हुई है और वहाँ पर MLG नहीं होता। बट हम लोग तो यहाँ पर देख ही सकते हैं कि यहाँ पर सारी चीज़ें ज़मीन से लगी हुई है, क्योंकि हम लोगों को तो पता है जब भी कहीं पर स्लैब लगता है तो वहाँ पर कोई भी चीज़ ज़मीन में नहीं लगती या तो फिर प्लेस ही नहीं होती और हवा में उड़ती रहती है। ये चीज़ जो स्मार्टी भाई ने बोला था वो सरासर गलत बोला था। क्यों, मैं बता देता हूँ। पहला रीज़न ये है कि जब स्मार्टी भाई ने पहली बार जहाँ पर फर्स्ट वाटर MLG किया था उन सोल्जर्स के साथ फाइट करते हुए, वहाँ से उन्होंने वो वाटर कलेक्ट ही नहीं किया था। उन्होंने उस पानी को साइड वाले ब्लॉक से, यानी कि जिस ब्लॉक में उस पानी को प्लेस किया था उसके साइड वाले ब्लॉक से पानी को कलेक्ट किया था। इसीलिए कोई एक ग्लिच के चलते उनके बकेट में पानी को शो हो रहा था। बट जब वो लास्ट में हाफ हार्ट में सरवाइव किए, उस जगह पर भी उन्होंने गलत जगह से पानी को उठाया था, इसलिए उनका जंप फेल हुआ था। और स्मार्टी भाई ने हड़बड़ी में कह दिया था कि ये सारी चीजें स्लैब से बनी हुई है। इसके बाद चलिए बात करते हैं इसके अगले वाले हिडन डिटेल के ऊपर। इसके अगले वाले हिडन डिटेल को देखने से पहले मैं आप लोगों को एक क्लिप दिखाता हूँ। आप लोग जरा उस वाले क्लिप को ध्यान से देखिए। आजा नजदीक आ, अपने भाइयों का बदला ले पकौड़े, अपने भाइयों का बदला ले। ये वाली हरकतें छोड़, तू ऐसे नहीं मानने वाला। तेरे को मैं तेरी ही उससे बताता, बट मेरे पास है नहीं एक्चुअली। मैं नजदीक आ गया लौंडा मेरे। आजा, इसको तो मैं भी ऐसा ना, इसको भी मैं धो के मारूंगा ना। तेरी पकौड़े ऐसी की तैसी मेरे को मारेगा तू है? मेरे को मारने चला है तू? पकौड़ा कहीं का है, बदसूरत कहीं का। देखो यहाँ पे गाइस, अब तुम्हारा भाई ऐसे करके जाने वाला है। चलो। ओ
माय गॉड, आई थिंक इतने ही बंदे थे यहाँ पे। हम लोग के पास सबसे बेस्ट काम हो चुका है, वो ये है कि अब हम लोग फाइनली यहाँ पर कभी आगे जाके क्वीन जैस्मिन के अरे तू आएगा मुझसे लड़ने पकौड़ा कहीं का, तेरी ऐसी की तैसी, भाग यहाँ से। बुजुर्ग का आगे मैं ब्रो, सुनो सुनो, सारे बंदे मर चुके। टोटल कितने बंदे थे मुझे आप ये बताओ एक बारी, टोटल कितने बंदे थे? 4 थे भाई। तेरा काम हो चुका है, जा जल्दी। अब तू उसको जो भी करना है तो जल्दी जल्दी बचा दो, ठीक है ना भाई? थैंक यू, तू जल्दी वापस आई। मैं आ जाऊंगा भाई वापस, पीछे से आ जाएगा। ओह माय गॉड, अब जाएंगे गाइस हम लोग यहाँ पे किलविश वगैरह को मारने के लिए। आई एम सो एक्साइटेड मैन। देखते हैं मेरे दोस्तों को क्या इन्फॉर्मेशन मिली। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, मैं तो दोबारा से यहाँ वापस आ चुका हूँ। अपने दोस्तों का वेट करना है मेरे को सिर्फ। इस वाले क्लिप में आप लोग साफ साफ देख ही सकते हो कि जब स्मार्टी भाई उस सोल्जर से लड़ रहे थे, तब जब उन्होंने अपनी इन्वेंट्री को खोला था, तब उनकी इन्वेंट्री में इस जगह पर 6 ब्रेड और इस जगह पर 42 ब्रेड्स थे। बट जब उन्होंने उस सोल्जर्स को मारकर बाहर आए थे, तब उनके पास ये 38 ब्रेड्स थे। बट जब वो उस पहले वाले लोकेशन में, मतलब जहाँ से उन्होंने शुरू किया था, यानी कि जहाँ से वो तीनों अलग अलग हुए थे, उस जगह पर जब पहुँचते हैं तो उनके पास तब 44 ब्रेड्स होती है। बट आप लोग इसे देखकर ये भी कह सकते हो कि स्मार्टी भाई ने तो अपने अंदर वाली इन्वेंट्री से वो 6 ब्रेड निकाल कर सब कुछ एक साथ कर लिया है और 6 और 38 मिलाकर 44 ब्रेड्स भी बन गए हैं। बट इसके अगले वाले क्लिप में जब स्मार्टी भाई ओडिन के 4 सोल्जर से लड़ रहे थे, तब वहाँ पर जब उन्होंने अपनी इन्वेंट्री खोली थी, तब उनके इन्वेंट्री में ठीक उस जगह पर ही वही 6 ब्रेड्स ही थे। बट ये कैसे हुआ? ये भी हो सकता है कि जब स्मार्टी भाई क्वीन जैस्मिन के पिताजी को बचाने के बाद वहाँ से निकल रहे थे, तब उन्होंने उस बूढ़े अंकल से ब्रेड्स मांग लिए हो खाने के लिए, या तो फिर उन्होंने उस ब्रेड को बना लिया होगा उस व्हीट से। आप लोगों को क्या लगता है कि ये सारे ब्रेड्स उनके पास कहाँ से आए? अगर आप लोगों को इसका जवाब मालूम है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो फिर अब चलिए बात करते हैं इस वीडियो के सबसे पहले वाले क्लिप के बारे में। आप लोगों ने तो वीडियो के स्टार्टिंग में देखा ही होगा कि स्मार्टी भाई, एजियो भाई और ड्रीम बॉय भाई उस मशीन के तीनों पार्ट्स के अंदर जाते हैं। उसके बाद प्रोफेसर मशीन को चालू करता है और वो तीनों एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाते हैं और उनकी पावर्स भी 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पर हम लोगों को एक और चीज भी देखने को मिला था कि उन तीनों के हाथ से एक करंट टाइप चीज निकल कर आ रही थी, जो कि उनकी पावर्स थी, जो कि 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गई थी। ये चीज भी हम लोगों को अगले एपिसोड में किलविश के साथ फाइट करने में देखने को मिल सकती है। बट हम लोगों को देखने को मिला था कि यहाँ पर तीनों के माइंड्स ही काम कर रहे हैं एक साथ। तो फिर उन लोगों का कोऑर्डिनेशन ठीक करने के लिए स्मार्टी भाई ने कहा था कि वो लोग अगले वाले एपिसोड में इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे। तो फिर इस चीज से साफ पता चलता है कि अगले वाले एपिसोड में भी किलविश नहीं मरेगा। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या किस वाले एपिसोड में किलविश मरेगा? आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आप लोगों को आज की ये वाली वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।